गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग संस्कृत का जो हमारा पाठ है द्वादशः पाठः, जिस पाठ का नाम है अनअभ्यासे कुतो विद्या, इस पाठ का आज हम लोग एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्न जो है वो हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहला जो अभ्यास प्रश्न है, पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 58 पर दिया हुआ है, एक पदेन उत्तर। तो आप यहाँ पे पहला नंबर डाल दीजिए, एक पदेन, एक पदेन उत्तर, ठीक है, एक पद में उत्तर। हम केवल ब्लैक बोर्ड पे केवल आंसर लिखेंगे, तो आप लोग क्वेश्चन के साथ इसका आंसर जो है लिखते रहिएगा। सपोज ये क प्रश्न है, क प्रश्न हमारा क्या कहता है, क प्रश्न कहता है कि छात्राः कुत्र अध्ययनं कुर्वन्ति स्म, कि जो विद्यार्थी थे वे कहाँ अध्ययन करते थे। तो ऑप्शन दिया हुआ है विद्यालये, पाठशालायाम, आश्रमे और गुरुकुले। तो आपको सबसे पहले क में क्या करना है, सबसे पहले यहाँ प्रश्न लिखना है, ठीक है। सबसे पहले कॉपी पर क्या करेंगे, कॉपी में आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न लिखेंगे और फिर उसका जो करेक्ट आंसर होगा उसको आप लिखेंगे। चूँकि यहाँ पे पूरा डिटेल मिल गया, आपके पास बुक है, आप बुक से प्रश्न लिख सकते हैं, केवल हम आपको आंसर यहाँ पर बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले का जो आंसर है वो थर्ड वन हो जाएगा, आश्रमी। क्या हो जाएगा, आश्रमी, आश्रमी, ठीक। नेक्स्ट है ख। ख क्या है, ख प्रश्न है हमारा, अल्पबुद्धि छात्र कह आसीत्। अल्पबुद्धि जो था वह छात्र कह माने कौन, आसीत् माने था, अल्पबुद्धि छात्र कौन था। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सोमदेवः, ज्ञानदेवः, बोपदेवः, नामदेवः। तो इसका भी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी, बोपदेवः, ठीक। नेक्स्ट है ग। ग प्रश्न हमारा क्या कहता है कि के बोपदेवस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म। कौन कौन लोग थे जो बोपदेव का मजाक उड़ाते, उपहास करते थे। तो पहला है गुरुवः, दूसरा है छात्राः, तीसरा है पितरौ, लास्ट है जना। तो आप लोग हर प्रश्न लिखने के बाद आंसर केवल लिखेंगे, ऑप्शन आपको चारों लिखने की जरूरत नहीं है। बस आप एक क डाल के पहले प्रश्न लिखें, देन आंसर, देन अगेन क्वेश्चन, देन अगेन आंसर। नो नीड टू राइट ऑप्शन ऑल्सो, ओके, डोंट राइट ऑप्शन। देन नेक्स्ट, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगी, कौन बोपदेव का मजाक उड़ाता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सेकंड, छात्रा। इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा छात्रा। फिर आपका घ है, घ में देखिए, घ प्रश्न क्या कहता है आपका, कह बोपदेवाय अक्रुध्यत। कौन बोपदेव पर गुस्सा हुआ। तो पिता, माता, आचार्य, सहपाठी। थर्ड हो जाएगा इसका उत्तर, थर्ड इसका उत्तर क्या लिखा हुआ है, आचार्य, आचार्य। देन नेक्स्ट अंग, इसमें है का कूपात जलम निष्कासयति स्म। कौन था, कौन थी, का है, का के कानी, का वाला, तो कह के वाला होता है, का के कानी वाला, तो का मतलब कि स्त्री है, स्त्रीलिंग। कौन महिला थी, कौन थी जो कुएं से जल निकाल रही थी। तो युवती, महिला, वृद्धा, गृहिणी। तो इसका उत्तर हो जाएगा महिला। तो आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन लिख देंगे, सेकंड लिख देंगे महिला। नेक्स्ट है च, लास्ट ऑप्शन है, लास्ट आप देखेंगे, बोपदेवस्य कस्य ग्रंथम लिखितवान। बोपदेव ने कौन सा ग्रंथ लिखा। तो धर्मस्य, व्याकरणस्य, न्यायस्य, दर्शन शास्त्रस्य। इसका उत्तर हो जाएगा व्याकरणस्य। तो कौन सा ग्रंथ, सेकंड ऑप्शन इसका भी हो जाएगा व्याकरण। पहले लिख लीजिए व्याकरण, फिर आता है और व्याकरणस्य। तो ये आपका
एक पद में, ये पहला आपका एक पद में उत्तर हो जाएगा। आपको प्रश्न के साथ इसका उत्तर जो है आपको लिखना है। नेक्स्ट आप जो लिखेंगे, नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आप जो पूर्ण वाक्य में उत्तर है आप दूसरे पेज पे लिखेंगे। तो पहले दूसरा डालेंगे पूर्ण वाक्य। पूर्ण वाक्य में उत्तर तो पहला क आपका क्या है, आचार्यः क्रुद्धो भूत्वा भूपदेवं किम अकथयत्। आचार्य क्रोधित होकर भूपदेव से क्या कहा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आचार्यः क्रुद्धो भूत्वा, आचार्यः क्रुद्धो भूत्वा भूपदेवं अकथयत्, अकथयत् डैश लगाएंगे, भूपुत्र तव भाग्ये विद्या नास्ति, हमारे भाग्य में विद्या नहीं है। अतः त्वम् आश्रमं परित्यज्य स्वगृहं गच्छ। ठीक, या तो यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, ये आपका पूर्ण वाक्य का जो पहला उत्तर है, आप इसमें यहाँ से देख करके लिख लीजिएगा। सेकंड प्रश्न है, भूपदेवः दुखी भूत्वा किम अचिंत्यत। तो भूपदेव दुखी होकर के क्या सोचने लगा। लिखिए, भूपदेवः दुखी भूत्वा अचिंत्यत तो पहला लगाएंगे, फिर डैश लगाएंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे भूपदेवः दुखी भूत्वा अचिंत्यत अहम मूर्खः अस्मि। मम भाग्ये विद्या नास्ति। भूपदेवः दुखी भूत्वा अचिंत्यत अहम मूर्खः अस्मि, मम भाग्ये विद्या नास्ति। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हो जाएगा। अहम मूर्खः अस्मि, मम भाग्ये विद्या नास्ति। तो यह इस प्रकार आपका सेकेंड उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप इसी पे, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। नेक्स्ट आप उसी के साथ आप लिखते चले जाएंगे। थर्ड प्रश्न क्या है, थर्ड है, भूपदेवः किमर्थम कूपस्य समीपम अगच्छत्। भूपदेव किमर्थम माने किस हेतु जो है वह कुएं के किनारे गया। लिखेंगे भूपदेव भूपदेवः
पीने गया था? जलम पातुम। जलम पातुम मतलब जल पीने के लिए, जलम पातुम। कूपस्य समीपम, कूपस्य समीपम अगच्छत्, अगच्छत्। नेक्स्ट प्रश्न हमारा घ है। घ प्रश्न क्या है? घ प्रश्न हमारा है कि कूपे बोपदेवः किम अपश्यत्। कुएं में, कुएं के पास, कुएं पर या में, तो जैसा सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग, कुएं पर बोपदेव ने क्या देखा? किम अपश्यत्, क्या देखा? तो देखिए, लिखिए कूपे बोपदेवः, कूपे बोपदेवः अपश्यत्। कुएं पर बोपदेव ने देखा, क्या देखा? महिला घटम, महिला घटम स्थापयति, स्थापयति। तत्र मित्र है, तत्र तत्र घर्षणेन, तत्र घर्षणेन एकः गर्तः भवति, एकः गर्तः भवति। ठीक। नेक्स्ट है हमारा अंग प्रश्न। अंग प्रश्न हमारा क्या कहता है? पहले इसको देखिए, कूपे बोपदेवः अपश्यत्, महिला अपश्यत्, महिला घटं स्थापयति, तत्र घर्षणेन एकः गर्तः भवति। नेक्स्ट है अंग प्रश्न। कूपस्थं गर्तं दृष्ट्वा बोपदेवः किम अचिन्तयत्। कूप पर, जो कुआं था उस पर जो निशान देख करके जो बोपदेव ने क्या सोचा? तो लिखिए, यथा, आप यहाँ तक पूरा लिख लेंगे कि कूपस्थ गर्तं दृष्ट्वा बोपदेवः अचिन्तयत्, यहाँ तक पूरा हो जाएगा। पूरा बुक से देख करके आप यहाँ तक लिख लीजिएगा कि कूपस्थं गर्तं दृष्ट्वा बोपदेवः अचिन्तयत्। एक मिनट, आई विल राइट इट। कूपस्थं गर्तं दृष्ट्वा बोपदेवः अचिन्तयत्, अचिन्तयत्। क्या सोचा? क्या? यथा शिलायां, यथा शिलायां, यथा शिलायां घटस्य घर्षणेन गर्तः भवति, गर्तः भवति, तथैव, तथैव मतलब क्या होता है? उसी प्रकार, तथैव नियमेन अभ्यासेन, यहाँ हम लिखेंगे नियमेन, तथैव, इसके आगे आप नॉर्मल देख लीजिएगा, तथैव नियमेन अभ्यासेन, नियमेन अभ्यासेन
अहम अपि विद्वान् भवितुं शक्नोमि। ये आपका पूर्वविराम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूपस्थ गर्तं दृष्ट्वा गोपदेवः अचिन्तयत् यथा शिलायां घटस्य घर्षणेन गर्तः भवति तथैव नियमेन अभ्यासेन अहम् अपि विद्वान् भवितुं शक्नोमि। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है वो लिखिए। लास्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न हमारा है भूपदेवः कथं महान् विद्वानः अभवत्। तो उत्तर लिखिए भूपदेवः, यह आपका अंग है लास्ट च, भूपदेवः आश्रमं प्रत्यागत्य में दो शब्द है, प्रति और आगत्य मतलब वापस आकर। दत्तचित्तः मतलब ध्यान देकर। दत्तचित्तः भूत्वा परिश्रमेण पठति स्म। इत्थम माने इस प्रकार, कालांतरेण मतलब काफी समय बाद, कालांतरेण सह महान विद्वान अभवत्। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मतलब भूपदेव किस प्रकार महान विद्वान हुआ? तो भूपदेवः आश्रमं प्रत्यागत्य दत्तचित्तं भूत्वा परिश्रमेण पठति स्म। इत्थं कालांतरेण सह महान विद्वान अभवत्। क्या मतलब कि भूपदेव आश्रम पुनः वापस आकर के ध्यान दे करके पर मेहनत से पढ़ने लगा और इस प्रकार कुछ समय बाद वह महान विद्वान जो है वह हुआ। तो इस प्रकार यह पहला और दूसरा अभ्यास कार्य का जो पहला एक पदेन उत्तर और दूसरा जो पूर्ण वाक्य में उत्तर है, इसका उत्तर दिया हुआ है। आप यहाँ से देख करके लिख लीजिए। नेक्स्ट जो इसका अभ्यास कार्य है हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है उसको देखेंगे। धन्यवाद।